बलराम जी का हंसता खेलता परिवार था। उनके 2 बच्चे थे, पीहू और पंकज। पंकज बड़ा था और पीहू छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। बलराम और पीहू की माँ रमा पीहू को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि पीहू ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा रोशन शादी में पीहू का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। रोशन को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में काफ़ी अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। रोशन के परिवार को भी पीहू पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और रोशन के भैया और बलराम जी शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीक थी और सारी तैयारियां हो गई। शादी का दिन भी आ गया। रोशन पीहू का हाथ पकड़कर मंडप में आया। पीहू सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। पीहू देखने में बेहद खूबसूरत थी और पंडित जी ने पीहू को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह बलराम जी ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने रमा और बलराम के हाथों में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। पीहू अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पीहू को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर में मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ में आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपना हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गया। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े गए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी के गुजर जाने के बाद उन दोनों को गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद पीहू आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। पीहू ने वरमाला पहनाई और अपने पति रोशन के पास खड़ी हो गई। पीहू के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई।
एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका अटका हुआ पल्लू निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर में रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे का अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वो एक साथ रहती थी। अचानक पति रोशन ने कहा, तुम चारों की चारों तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों हंसे। खाने की कतार में आज पीहू की माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ पीहू खाने बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। पीहू ने वहां मन से पूजा की। माँ ने पीहू की झोली भर दी और सुनीता आंटी ने कहा कि आप अब पीछे मत मुड़ना। पीहू अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चों की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5 से 6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली, आज घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह पीहू के दूसरे माँ बाप के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों में वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर पीहू उस फूलों से सजी गाड़ी में रोशन के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी। उस गाड़ी के बाहर खड़े लोगों सभी की आंखों में आंसू उसके लिए उसे अलविदा कर रहे थे। पीहू बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराये हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगाकर रखेगा। फिर भी हर माँ बाप इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं और लड़की के जन्म के बाद से ही देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।